संभाजी का जब दृढ़ निश्चय औरंगजेब ने देख लिया तो उसने मुल्ला मौलवियों से कहा कि अपना काम करो। क्या हुआ? गरम गरम सलाखे लेकर के संभाजी की आंखें फोड़ी गई। नमस्ते, मैं जितेंद्र बैस आज आपके सामने पुनः एक ऐसा चरित्र जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी। उनकी वीरता को लेकर के आप लोगों के बीच में मैं बात करने के लिए आया हूं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। किसी युद्ध में उनकी पराजय नहीं हुई। हाँ, 2-4 युद्धों में जब लगा कि हम पराजित हो सकते हैं तो वहां भी कूटनीति का प्रयोग करके एक कदम पीछे को हटने का काम किया, लेकिन तुरंत मौका मिलते ही छलांग लगा करके विजय प्राप्त करने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में उनके पुत्र संभाजी राजा हुए, और संभाजी राजा इतने वीर थे, पूरा मराठा संभाजी का दीवाना था। जब संभाजी को धोखा दे करके जैसा हिंदू समाज के लोगों को ही माध्यम बना करके गिरफ्तार कर लिया गया, तब औरंगजेब ने कहा, संभाजी किस समाज की बात करता हूं? किस हिंदू धर्म की बात करते हो? देखो, जिस हिंदू धर्म के लिए तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा बलिदान दिया और जिस धर्म के लिए, जिस समाज के लिए तुम लगातार लड़ते चले जा रहे हो इस मुगल सेना से, उस हिंदू समाज ने ही तुम्हें धोखा देकर के तुम्हें गिरफ्तार कराने का काम किया। तुम हमसे मिल जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो, तुमको राजा बना देंगे। संभाजी ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। संभाजी अपने प्राण दे सकता है, लेकिन हिंदू धर्म छोड़ने वाला नहीं है। होंगे गद्दार, लेकिन जितने गद्दार हैं उससे कई गुने लोग इस राष्ट्र को समर्पित होने वाले लोग हैं। मैं कोई गलत संदेश इस समाज को देना नहीं चाहता हूं। संभाजी का जब दृढ़ निश्चय औरंगजेब ने देख लिया तो उसने मुल्ला मौलवियों से कहा कि अपना काम करो। क्या हुआ? गरम गरम सलाखे लेकर के संभाजी की आंखें फोड़ी गई, लेकिन ऊह तक की नहीं निकली। धर्म परिवर्तन करने से मना करने पर उनकी जीभ काट दी गई। शरीर को गरम सलाखों से बींधने का काम किया गया और आखिर में उनकी गर्दन काट दी गई। इतनी बड़ी प्रताड़ना संभाजी को दी गई थी। हम बात कर रहे हैं साहब, ये राष्ट्र जो आज तक सुरक्षित है, ये केवल बातों से सुरक्षित नहीं रहा, इसमें लोगों ने बलिदान दिया है। तप क्या है? तपस्या की है। और हम लंबे लंबे भाषण देने के बाद में बातें करते हैं। यदि हमारे अंदर समाज के लिए कुछ करने की भावना हो तो सड़क पर आकर के करने की आवश्यकता है, समाज में उतर कर करने की आवश्यकता होती है। केवल भाषणों से राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता, केवल भाषण देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, उसके लिए करना पड़ेगा। जिस समय संभाजी की मृत्यु हुई और यह सारा दृश्य समाज ने देखने का काम किया और सुनने का काम किया, उस समय हर व्यक्ति ने अपने को संभाजी मानने का काम कर लिया था, शिवाजी मानने का काम कर लिया था। और बिना नेतृत्व के ही पूरे मराठा में काम हुआ, मराठा क्षेत्र में काम चला और उधर को किसी मुगल के जाने की हिम्मत पड़ी ही नहीं। ये होती हैं समाज को दी गई दिशाएं।
तो ऐसे महापुरुषों का हमें स्मरण लगातार करना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए कैसा दृश्य रहा होगा। और यदि हम इस पर चलने का काम नहीं करते तो फिर हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहने वाली नहीं है। वो लोग लगे हैं, वो अपने काम पर लगे हैं, आज वो जिस दिशा में जा रहे हैं सबको पता है, और नहीं पता है तो ये हमारी कमियां हैं, हमको पता भी होना चाहिए। क्योंकि यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हमको चारों ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। नमस्ते।